नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। द सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की जब हम बात करते हैं तो रानिया जैसे क्षेत्र में शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम निकल कर आता है, गुरु नानक इंटरनेशनल अकेडमी। गुरु नानक इंटरनेशनल अकेडमी लगातार शिक्षा जगत में, खेल जगत में और अलग अलग जो अपना नाम बना रहा है, नाम चमका रहा है, नई नई बुलंदियों को छू रहा है। उसी कड़ी में हाल ही में गुरु नानक इंटरनेशनल अकेडमी के 3 सितारे जो उभर कर आए हैं, उनमें एक बड़ा नाम है सुखविंदर। सुखविंदर का आपको बता दें, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और इसके माता पिता दोनों प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। और सुखविंदर ने जो अपनी मेहनत के बलबूते आज जो नाम कमाया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने स्कूल का नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पिछले दिनों नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, परिवार में बड़ा खुशी का माहौल था। आज MBBS वाराणसी में एडमिशन मिला है, दाखिला मिला है। परिवार में एक बार फिर खुशी का माहौल है। एक तरफ तो जहां लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देकर भी एडमिशन नहीं मिल पाते MBBS के लिए, वहीं इस मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ने अपने माँ बाप की मेहनत को देखते हुए, माँ बाप की लगन को देखते हुए जो मेहनत की, आज बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी 1 रुपये खर्चे के जो एडमिशन लिया, दाखिला लिया, अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी बात है। आज तमाम जानकारी लेंगे। यहाँ सुखविंदर है। वैसे तो गुरु नानक इंटरनेशनल अकेडमी के 3 सितारे जो MBBS में चयन हुआ है जिनका, तीनों से बातचीत करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ सुखविंदर मौजूद है। सुखविंदर से बातचीत करेंगे, क्या कहना है? हाँ जी सुखविंदर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपका MBBS में चयन हुआ है। थैंक यू सर जी। MBBS में दाखिला मिला, उसके बाद कैसा आप महसूस कर रहे हैं अभी? सर सबसे पहले तो मैं द सिटी न्यूज़ रानिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं अपने जो थॉट्स हैं, जो अपने विचार हैं, वो शेयर कर सकूँ। बिल्कुल। तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है MBBS में एडमिशन लेके। स्टार्टिंग से ही ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है तो नीट क्लियर करना है, अच्छा स्कोर करना है। तो और घर वालों ने भी जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने फुली सपोर्ट किया और अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनके लिए भी ये अचीवमेंट एज ए प्राउडफुल मोमेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल। नीट क्लियर करने का सफ़र कैसा रहा? किस तरह के जो आपको परेशानियाँ भी आई होंगी? किस तरह का जो आपका सफ़र था नीट क्लियर करने तक का? सर इसको मैं ऐसे कहूँगा कि ये एक जर्नी थी जिसके अंदर कुछ अच्छा टाइम आया, कुछ बुरा टाइम आया। तो जो दोनों टाइम में मैंने अपने पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको साथ पाया और उन्होंने फुली सपोर्ट किया। और जो अच्छा टाइम था उसको फुली एंजॉय किया, जिस तरह से एंजॉय करना चाहिए एंजॉय किया उसको। और जो बुरा टाइम था सर, उसको एज ए स्ट्रॉन्ग बन के फेस किया। जब आपने तैयारी की, तैयारी के दौरान सबसे मुश्किल पल आपको कौन सा लगा? कहाँ आपको बड़ी जो परेशानी आई? सर तैयारी के दौरान सबसे मुश्किल पल आखिरी पल था, जब फुल कोर्स टेस्ट थे तो थोड़ा स्कोर था, थोड़ा डाउन जाने लगा। लेकिन एज ए टीचर्स ने गाइड किया मेरे को हाउ टू मैनेज थिंग, कैसे स्कोर को इम्प्रूव करना है, कैसे लास्ट टाइम पे फुल सिलेबस वास्ट है तो सिलेबस को कवर किया और एट लास्ट गोल अचीव हो गया। हाँ, सुखविंदर, नीट की तैयारी आपने कैसे की, कहाँ से की? सर नीट की तैयारी जैसे V12 तैयारी की है, तो स्कूल का मेन कंट्रीब्यूशन रहा स्कूल गुरु नानक इंटरनेशनल अकेडमी अबोली। और जिस स्कूल के टीचर्स थे, मेडिकल स्ट्रीम के जो टीचर्स थे, जैसे बायो के अंदर तुषार सर थे, फिजिक्स के अंदर राकेश सर थे और केमिस्ट्री के अंदर अरुण सर थे। तो उन्हीं की वजह से इंटरेस्ट बना और स्टार्टिंग से ड्रीम भी था कि डॉक्टर बनना है, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हुआ। बिल्कुल। और जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज थोड़ा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की हेल्प ली है। और बाकी मेन कंट्रीब्यूशन तो सर स्कूल का ही रहा है। उन्होंने टीचर्स ने फुली सपोर्ट किया
और एट लास्ट गोल अचीव हुआ और ड्रीम तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अब। बिल्कुल। सुखविंदर, आज का जो युग है कहीं न कहीं सोशल मीडिया का युग है। आप जैसे बच्चे सोशल मीडिया पर ही कहीं न कहीं व्यस्त हैं। आपने इन सबको साइड में करके पढ़ाई का रूटीन कैसे बनाया? जी सर, जो स्टार्टिंग से सर सोच रखा था कि गोल अचीव करना है, तो मैंने पहले से ही सोचा था कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। तो जैसे मेरे पास कीपैड फर्स्ट 11th-12th में मैंने स्मार्टफ़ोन नहीं लिया, मेरे पास कीपैड ही था और डिजिटल जो यूज़ था उसमें जो पेरेंट्स थे उन्होंने फुली सपोर्ट किया। जो मतलब कुछ लेक्चर देखना है या फिर कुछ डाउट क्लियर करना है ऑनलाइन या फ़ोन के थ्रू, तो उसमें बस पेरेंट्स की सपोर्ट रही। सुखविंदर, कभी ऐसा लगा कि नीट नहीं हो पाएगा यार, कभी घबराहट हुई हो, फिर अचानक से अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा आपने उन हालातों में भी? एक्चुअली सर ऐसा कभी फील नहीं हुआ क्योंकि स्टार्टिंग से ही स्कोर अच्छा चल रहा था। थोड़ा बहुत बीच में अप डाउन आया, लेकिन जो टीचर्स थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने मोटिवेट किया हाउ टू मैनेज थिंग या फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। थोड़ा बहुत अप डाउन आता रहा, लेकिन जो पेरेंट्स है, जो टीचर्स है, उनकी सपोर्ट की वजह से, स्कूल टीचर्स उनकी सपोर्ट की वजह से चीज़ें मैनेज हुई और बस जो गोल था वो अचीव हो गया सर। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने आज एमबीबीएस में दाखिला ले लिया है। पेरेंट्स का कितनी जो सपोर्ट रही, कितना सहयोग रहा आपको? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेनली जो 80% या 80-90% है जो कंट्रीब्यूशन है वो पेरेंट्स का, जो टीचर्स का ही है। बाकी 10-20% मेरा है, क्योंकि अगर मतलब अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा टफ था पाथ, जर्नी थोड़ी टफ थी, लेकिन उन्होंने आउट चीज़ों को कैसे मैनेज करना है या फिर कोई भी टफ कंडीशन होगी कैसे इसको फेस करना है, तो उन्होंने हेल्प किया। तो मेन सर मैं तो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन मानता हूँ। बिल्कुल। सुखविंदर, रानिया जैसे क्षेत्र में, रानिया जैसे कस्बे में से निकलकर एमबीबीएस तक पहुंचना, क्या लगता है एक आपका सपना साकार हुआ है और किस तरह आप देखते हैं इसको? जी सर, जैसे जर्नी थोड़ी टफ थी, लेकिन मैं तो सर ये मानता हूँ कि जो भी बहुत बड़ी पोस्ट है या फिर जो बड़ी-बड़ी जो लेवल्स हैं वहाँ तक छोटे लेवल जो छोटे एरिया सिटी के के, लोग, जी, यस सर, बिल्कुल। छोटे एरिया के लोग हैं वही पहुँचे हैं। क्योंकि बिल्कुल। एक्चुअली वो उस कंडीशन वो उस स्ट्रगल को जानते हैं, कैसे टफ कंडीशंस हैं उनको मैनेज करना है। की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, बच्चों के लिए आपकी 3 क्या अहम सलाह हैं, जो क्या रहे? सर पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, मेन प्रॉब्लम तो सोशल मीडिया ही है। तो जैसे मैंने तो स्टार्टिंग से सोचा हुआ था कि 11th-12th में सोशल मीडिया से दूर रहना है, तो मैंने कीपैड, तो मैं भी यही कहूँगा कि 11th-12th अगर आपको नीट नहीं, अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया से थोड़ा एक बार आप 11th-12th में या फिर 2-3 ईयर अगर आप कट ऑफ रखोगे तो आप मतलब उस गोल को अचीव कर पाओगे, इज़िली अचीव कर पाओगे। सेकंड मैं ये कहना चाहूँगा सर कि एक टाइम टेबल बनाओगे। अगर आपको किसी भी गोल को अचीव करना है, अगर आप थ्रू टाइम टेबल उसको फ़ॉलो कर रहे हो, जैसे मान लो आपको डेली का 5 टू 6 आवर पढ़ना है, तो 5 टू 6 आवर पढ़ो आप, मतलब उस टाइम टेबल को फ़ॉलो करो, तो आपको जो आपका गोल है वो 100% अचीव होगा ही होगा। और सर मैं थर्ड पॉइंट ये कहना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी वर्स्ट कंडीशन आएगी, कोई भी खराब कंडीशन आएगी, अगर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप उन जो कंडीशंस हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करोगे, तो 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। और सुखविंदर, आगे चलकर आप किस तरह के डॉक्टर जो बनना चाहेंगे? सर एक्चुअली अभी तक मैंने न्यूरोसर्जन का सोचा हुआ है, तो उसके लिए जैसे अभी एमबीबीएस 5.5 ईयर की है, उसके बाद एमएस है, वो एक्चुअली सर 2 ईयर की है, और उसके बाद सर सुपर स्पेशलिटी भी करनी है, तो अभी 3 ईयर और। बिल्कुल। यस सर। हमारे समाज में कुछ जो तबका है वो डॉक्टर को भगवान का रूप भी देते हैं, भगवान का दर्जा भी देते हैं। यस सर। कुछ लोग जो डॉक्टर को राक्षस का रूप भी बताते हैं। आप कौन से डॉक्टर बनना पसंद करेंगे? भगवान? नहीं सर, जैसे मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनने का, तो मैंने यही सोचा हुआ, मतलब एज ए मेरा मेन प्रायोरिटी यही थी कि मतलब
मतलब मनी के पीछे नहीं भागना मुझे, आई एम जस्ट वांट टू सर्व द नेशन। मैं मतलब जो मेरे पेशेंट हो, जो मेरे पास पेशेंट आए वो मतलब खुश होके जाए, कि एज ए अच्छा फील होके जाए। मतलब अगर वो बहुत ही मतलब लो मोटिवेटेड फील कर रहा है, तो अगर मेरे क्लिनिक से जो हॉस्पिटल है उसे बाहर जाए तो वो हैप्पीएस्ट पर्सन बन के जाए। बिल्कुल। आज आप द सिटी न्यूज़ के कैमरे के जरिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं मेन यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी गोल को अचीव करना है तो आपको एक टाइम टेबल को फॉलो करके चलना पड़ेगा। मतलब एज ए अगर मैं सर बोलूँ तो एज ए मतलब आपको थ्रू डिसिप्लिन मैनर में चलना पड़ेगा रेदर देन टू बी मोटिवेटेड। क्योंकि अगर मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन मैनर डेली 5 to 6 स्टडी कर रहे हो तो आपको गोल अचीव होगा। मोटिवेटेड के अंदर सर ये रहता है, मोटिवेशन होना ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेटेड के अंदर ये रहता है कि आप आज अपना द बेस्ट दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो द बेस्ट, जितना आप दे नॉर्मल आपका है उससे ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 2-3 डेज़ में आप थोड़ा-सा मतलब लेस मोटिवेटेड हो जाते हो तो आपका जो इनपुट है वो थोड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड रहोगे, टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो 100% आप अल्टीमेट जो आपका गोल है उसको अचीव करोगे ही करोगे। सुखविंदर, जैसा आपने बताया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी आप एमबीबीएस तक पहुँचे। इस मुकाम पे पहुँचने के लिए बहुत सा खर्चा भी लगा हाँ जी। होगा। आपके माँ-बाप ने आपके लिए स्ट्रगल किया। माँ-बाप के लिए 2 शब्द। सर मैं तो मतलब बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। एज ए इन इमोशनल लेवल पे भी कह सकते हैं, एज ए डिजिटल लेवल पे भी कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे मैं सोचा हुआ था कि डॉक्टर बनना है, तो उस लाइन के लिए भी बहुत अच्छे तरह से मैं सपोर्ट किया मेरे को। हाँ जी, सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई। आपका बेटा एमबीबीएस में जो एडमिशन लेके आया है, चयन हुआ है, तो बहुत-बहुत मुबारकबाद पूरे परिवार को। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, कैसे सरुण जी, किस तरह से आप देखते हैं जो आपका बेटा इस मुकाम तक पहुँचा है? पिछले दिनों हमने नीट क्लियर की थी जब बेटे ने, उस टाइम भी हमने इंटरव्यू लिया था, तो पूरा खुशी का माहौल था परिवार में। आज क्या कुछ कहेंगे? सर सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ चैनल्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और बड़ी खुशी की बात है कि सर आपका चैनल जो है वो रानिया और रानिया के आसपास सभी क्षेत्र का जो बड़े अच्छे तरीके से आवाज़ उठा रहा है उसको कवरेज कर रहा है। जहां तक बच्चे के स्टडी का सवाल है सर, बच्चे में मेरे को शुरू से ही जैसे ही 5th में हुआ था तभी से मेरे को ऐसा लगने लगा कि बच्चा कुछ कर सकता है जी। तो जैसे भी इसका हर क्लास का रिजल्ट आता था, हर क्लास में या तो ये फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट या सेकंड, यही इसकी पोजीशन रहती थी जी। और हमें ये लगता था कि ये फर्स्ट ही रहेगा। धीरे धीरे बच्चे ने पोटेंशियल दिखाया, हमें बच्चे को लगने लगा हमें भी बच्चा ये कर सकता है जी। और इस प्रकार से धीरे धीरे बच्चे की लगन से, कुछ टीचर्स की लगन के कारण या कुछ स्कूल के सहयोग के कारण जो है बच्चा यहाँ तक पहुँच पाया सर। बिल्कुल, आप दोनों टीचिंग लाइन में हैं और बेटे को डॉक्टर बनाने का रास्ता कैसे चुन लिया? सर एक्चुअली मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रीटमेंट, इलाज बहुत महंगा है जी। और मिडिल क्लास में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इलाज के कारण जो रह जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बच्चे को एमबीबीएस में एडमिशन जो हुआ इसके इसीलिए करवाया ताकि पेरेंट्स को और पेशेंट को जो है, खास तौर पर वो पेशेंट जो महंगा इलाज नहीं करवा पाते वो इलाज करवा पाए। और मैंने बच्चे को यही समझाया है कि अगर डॉक्टर बनने के बाद आपने सिर्फ पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है जी। एक अच्छा बढ़िया डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। सरण जी, सुखविंदर के हम उम्र आज नशे से लिप्त हैं। हजारों युवा हमारे नशे से जा भी रहे हैं और नशे की चपेट में है, लेकिन इस उम्र में बच्चे को संभाल कर रखना, नशे से दूर रखना किस तरह संभव हो पाया? सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो माँ बाप के जो संस्कार जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे को अच्छा बनाने या बुरा बनाने में। जी। आप अपने बच्चे के ऊपर जितना ज़्यादा हद से ज़्यादा कंट्रोल करोगे वो बच्चा उतना ज़्यादा खराब होगा। आपको देखना है कि आपका बच्चा क्या करने वाला है, आपको अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, ये सोचते हैं कि पैसे के कारण जो है वो हमने बच्चे को एडमिशन करवा दिया, पेरेंट्स जो है वो बच्चे की ओर ध्यान नहीं देते। जी। पैसे से सब कुछ होने वाला नहीं है, बच्चे के ऊपर आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको कहीं ऐसा थोड़ा सा भी लगता है कि आपका बच्चा जो है मिसगाइड हो रहा है या गलत लाइन पे जा रहा है तो उस बच्चे को समझाओ, बैठाओ अपने पास। तो इस प्रकार से अगर बच्चों को आप सही ढंग से गाइडलाइन दे पाओगे, बच्चे के ऊपर सही ध्यान से ध्यान रखोगे तो बच्चे नशे से दूर रहेंगे। सरण जी, एक बड़ा सवाल,
आप टीचर हैं, शायद इसीलिए आप बच्चों पे ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन जो अभिभावक आज बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अपने कहीं ना कहीं कामों में व्यस्त हैं, उनके लिए 2 लाइन। सर सबसे पहले तो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चे ही हैं। अगर अपने बच्चे कामयाब है तो हम सब कुछ हैं। जी अगर आपके बच्चे कामयाब नहीं हैं, बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं, बच्चे स्टैंड नहीं हैं, तो आपका कमाया हुआ पैसा आपके काम आने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके बच्चों की ओर आप स्पेशल ध्यान दीजिए। सिर्फ पैसे से सब कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बच्चे के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे रहे हो तो आपका बच्चा बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि बच्चा कहीं जा रहा है तो आप गलत रास्ते जा रहा है, तो टीचर्स हैं जिनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। टीचर्स का मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा रोल है बच्चे को कंट्रोल करने में। कई बार बच्चा जो है वो पेरेंट्स की बात नहीं मानता, टीचर्स की बात मानता है। हम देखिए टीचिंग लाइन में है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हमसे मिलते जुलते रहते हैं। जी बहुत सारे पेरेंट्स जब हमें कोऑपरेट करते हैं तो वही बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं जो आगे निकलते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसे पेरेंट्स जो कोऑपरेट नहीं कर पाते, बाद में उन्हें समझाती है, तो तब तक टाइम निकल जाता है सर। शुक्रिया। हाँ जी मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई, थैंक आपका यू बेटा सो आज मच सर। एमबीबीएस में हाँ जी। एडमिशन लेके आया है। क्या कुछ कहेंगे मैम इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? सुखविंदर के साथ साथ आपकी कितनी मेहनत लगी, आपका कितना जो ध्यान सुखविंदर की ओर रहा? सर एक बच्चे को बनाने में जितना मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स का रोल है, उतना स्कूल का, टीचर्स का बहुत अहम रोल रहता है इसके अंदर। टीचर्स ने शुरू से ही बच्चे को ऐसा बेस दिया, बच्चे का बेस इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आगे चल के हमें भी अपने बच्चे में कुछ ऐसे सपने नजर आने लगे जो शायद हम अपने टाइम में पूरा नहीं कर पाए, तो हम वो सपने अपने बच्चों में देखने लग गए। तो सबसे पहले मैं गुरु नानक इंटरनेशनल एकेडमी हबोली स्कूल और उनके जो स्टाफ सदस्य हैं उनका सबसे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो बच्चों का उन्होंने बेस बनाया। बच्चे शुरू से ही 5th 4th क्लास से ही वहीं पढ़ते आ रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो थैंक्सफुल हूँ मैनेजमेंट मेंबर्स का, जिन्होंने बहुत अच्छा वहाँ का एटमॉस्फेयर दिया, ताकि बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि बच्चे उसमें पढ़े, उनका बेस बहुत अच्छा बना, स्ट्रॉन्ग बना, और उन बच्चों ने कुछ नए सपने देखे और उन सपनों को आज पूरा किया। जैसा आपने बताया कि स्कूल से पढ़कर बच्चा यहाँ तक निकला, आगे नीट की तैयारी के लिए किस तरह किस रास्ते को चुना, और आगे जो एमबीबीएस के लिए एडमिशन जो बता रहे हैं आप, कहाँ हुआ? सर स्कूल की स्टडी के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन की, नीट का रैंक बहुत अच्छा गेन किया, 464 ऑल इंडिया जो रैंक 464 कैटेगरी वाइज रैंक था। जी। उसके बाद काउंसलिंग का फेज आया, क्योंकि काउंसलिंग में भी 2-3 मंथ का टाइम लगता है। बिल्कुल। फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर हमें एम्स गोरखपुर सिलेक्ट मिल गया था कॉलेज, जी जो एम्स था बहुत अच्छा कॉलेज यूपी का। तो वहां पर भी हम गए थे, एडमिशन प्रोसेस पूरा करके आए। जी। फिर हम एक बार अगले राउंड में जाना चाहते थे कि हमें बेस्ट कॉलेज और मिल जाए। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगले राउंड में जब हमने कॉलेज काउंसलिंग करवाई तो हमें एसएमएस जयपुर अलॉट हुआ, जो कि बहुत अच्छा राजस्थान का एक माना जाना हॉस्पिटल है। जी फिर थर्ड राउंड तक क्या था कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता था, तो हमें जी। होप थी कि शायद और अच्छा कॉलेज हमें और भी जी। मिल जाए। तो थर्ड राउंड के अंदर जो हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मेडिकल जी। कॉलेज अलॉट हुआ, जो ऑल इंडिया 6th रैंक के ऊपर है, और बिल्कुल। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका कोऑपरेशन, उनकी जो स्टडी है, फैकल्टी है, वो बहुत अच्छी है। तो मैं ये मानती हूँ कि आने वाले टाइम में मेरा बेटा भी है, वो भी एक अच्छा कामयाब डॉक्टर वहां से बिल्कुल। बनकर निकलेगा। आपने तीनों टाइम ट्राई किया और अच्छे से अच्छा कॉलेज बिल्कुल, मिलता गया। अच्छे से अच्छा कॉलेज हमें मिलता गया, हम बिल्कुल। आगे के आगे ट्राई करते रहे। हमने एक कॉलेज पे ही उम्मीद नहीं लगा के बैठे मैम थे। जहाँ एक तरफ आज लाखों करोड़ों रुपए लोग पीछे लेकर घूम रहे हैं, हाँ एडमिशन जी, नहीं मिल पाते, बिल्कुल। आपका बेटा एक सरकारी सीट पर, सरकारी कोटे में जो सीट मिल गई। सर ये मेहनत के दम पे है। अगर हमने मेहनत बच्चे ने की है तो बच्चे ने बहुत अच्छा रैंक गेन किया है। तो मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए लेकर भी हम सरकारी सीट नहीं ले सकते, सिर्फ मेहनत के दम पे ही हम उस सीट को हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे नीट कर रहे हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अगर वो बहुत अच्छा स्ट्रगल करेंगे, एक बार 2 साल का टाइम है, अच्छा स्ट्रगल करें, अच्छी बिल्कुल। सीट लें, और मुझे नहीं लगता कि पैसे से अच्छा डॉक्टर बनता है, मेहनत से अच्छा डॉक्टर मुझे बनता है। याद है 3 साल पहले मेरे एक दोस्त का बेटा इंदौर में एडमिशन हुआ, 70 लाख रुपए डोनेशन देकर जो एडमिशन लिया था। हाँ ये जी, बड़ी जीत है, बड़ी बिल्कुल कामयाबी है सर। सुखविंदर की, जो आज बिना किसी डोनेशन के एडमिशन मिला है। बिल्कुल सर, एक शुक्रिया, बहुत मिडिल बहुत क्लास। बधाई के पात्र है हाँ पूरा जी, परिवार। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे आज आपका भतीजा सुखविंदर जो एमबीबीएस में दाखिला लेकर आया, और एक बड़ी जीत है सुखविंदर की? मुझे तो खुशी है जी, ये मतलब इसकी मेहनत रंग लाई, और आज ये इतने अच्छे बड़े कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ है। और ये जैसे जब भी इसको देखा है तो ये हमेशा पढ़ाई के अंदर रहा है, और
दो चीज़ों का इसमें पार्टिसिपेट रहा है, जैसे पेरेंट्स का रहा है और एक सोशल मीडिया से ये दूर रहा है, और कोई गलत संगत नहीं है इसके अंदर, और कहीं ना कहीं ये अच्छी संगत का नतीजा है जो अच्छी आज संगत का सुखमदेव इस नतीजा है। मुकाम तक हाँ पहुंचे। जी। जी शुक्रिया।